जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज फ़िलहाल कलम छूट गया था तो ये रिफिल से ही काम चला लेते हैं। 10th क्लास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो कि है कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चंस है हर बार की तरह इस बार भी पूछेगा, 2024 में भी पूछेगा ही पूछेगा। इसकी परिभाषा रट लेने से नहीं होगा, इसको समझ लें तो ज़िंदगी भर का याद आपके दिमाग में रह जाएगा। इससे प्रश्न या तो लॉन्ग पूछे कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं या क्या होता है, इस तरीका के घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। तो आप कैसे भी पूछ सकता है, आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। और या तो ये लॉन्ग पूछे या तो ये ऑब्जेक्टिव पूछे। लॉन्ग पूछेगा तो 2 से 3 नंबर के पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 1 नंबर के पूछेगा ही पूछेगा। तो इसे ध्यान से देखें। कहता है कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं। उद्योग मतलब कि कोई कंपनी समझ लो। जैसे कि कोई फैक्ट्री होता है तो फैक्ट्री को चलाने के लिए या तो सूती वस्त्र है, कोई वस्त्र है तो उसे चलाने के लिए रेशा की ज़रूरत होती है, ठीक है। या तो कोई चीनी का कंपनी है तो उसे चलाने के लिए केतारी की आवश्यकता होती है। कोई बंदे केतारी ले जाता है उद्योग में, मतलब कि कंपनी में, तो कंपनी उसे पेर करके कैसे कैसे केमिकल मिला करके कैसे कैसे सफाई करते करते उसे चीनी के रूप में ढाल देता है। तो वही है कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं, यानी कि वैसा उद्योग जिसे चलाने के लिए कृषि की आवश्यकता है, मैंने कृषि कच्चे माल की आवश्यकता है। तो यहाँ पे वही परिभाषा है कि वैसा उद्योग जिसे चलाने के लिए कृषि से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। अब कृषि से जो भी माल लेते हैं तो कच्चा ही माल होता है। जैसे आलू का बढ़ता है तो कच्चा ही माल कहलाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल चुका हूँ कि चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और भी हैं जो कि आप लिख सकते हैं या ये 2 से काम चला सकते हैं। चलो, बिहार के लोग बड़ी दूर दूर कंपनियों में जाते हैं काम करने के लिए। आखिर क्यों जाते हैं तो देख सकते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के कारण, आखिर बिहार पिछड़ा हुआ है, इसी वजह से तो काम करते हैं लोग बहुत दूर दूर जा कर के कंपनियों में, और उसके बदले में उसे कुछ ही रुपया मिलता है जिससे उसका जीवन यापन चल सके, ठीक है। अब देखो बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हो सकता है। बिहार में तो सभी जानता है, सब कोई जानता है कि ज़्यादा लोग आदमी ज़्यादा वहाँ पर ही है। बिहार में बहुत से लोग आदमी है, बिहार में गरीबी बहुत से ज़्यादा है और बिहार में खेती बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। खराब विधि व्यवस्था है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सही। जैसे कि हम लोग जाते हैं कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो वहाँ पर ये सारे व्यवस्था अच्छे से बनाए रहते हैं। कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण को लिखें, तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर में, बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। पहला क्या है, पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। दूसरा है गरीबी, और तीसरा है कृषि पर निर्भर रहना। खेती, कोई खेती कर रहा है वहाँ पर के लोग तो खेती पर ही निर्भर है कि उसे चावल, गेहूँ जो भी उपजे उससे ही हमारा जीवन यापन हो सके, तो कृषि पर वो निर्भर है। बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या, अब वहाँ पर ही नाला अच्छे से नहीं बनाए हैं, वहाँ पर ही संसाधन अच्छे से नहीं है, तो कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ आ जाता है। तो बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 5वां है खराब विधि व्यवस्था, वही कि कभी बाढ़ आ गया तो कभी सुखाड़ आ गया, व्यवस्था सही नहीं है। देखो कुशल प्रशासन का अभाव, प्रशासन कुशल प्रशासन का अभाव, जब भी ज़रूरत है जब भी कोई साथ नहीं देता है। वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य को न करना, जैसे देखो वहाँ के लोग ज़्यादातर पढ़ाई नहीं करते हैं और ज़्यादातर लोग कैसे खेती करना है, कैसे अनाज पैदा करना है, वो किताब पढ़ कर के नहीं करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। उनका करते करते एक अंदाज़ा हो जाता, वही अंदाज़ा के साथ वही अंदाज़ा के रूप में करते हैं अपना खेती, चाहे जितना भी पैदावार बच सके, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाते हैं वो लोग खेती। तो वही लिखा हुआ है वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य को न करना, यह भी एक पिछड़ेपन कारण है। औद्योगिक पिछड़ापन, वहाँ पर कोई कंपनियाँ नहीं है बिहार में, इसीलिए उद्योग वहाँ पर कोई उद्योग करने के लिए नहीं है। इसीलिए तो हम लोग बिहार से कहाँ कहाँ जा कर के कंपनियों में काम करते हैं। जैसे हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र बहुत सारे कंपनियां हैं, दिल्ली पंजाब में बहुत सारे कंपनियां हैं, तो वहाँ उद्योग के लिए हैं, लेकिन बिहार में कोई उद्योग के लिए नहीं है। तो औद्योगिक पिछड़ापन, ठीक है।
अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। हाँ, ये क्वेश्चंस 5 नंबर के देगा। ये क्वेश्चंस को याद करें, और इसे याद करना इतना टफ भी नहीं है, इसे आराम से आप याद कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, ये है तीसरा प्रश्न, और ये है तीसरा प्रश्न, क्या कहता है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। जैसे अलग अलग राष्ट्र होते हैं, अलग अलग, तो उसका आय पूछता है, तो उसका आय पूछता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर में कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो इसे समझ में अगर आ गया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।